Get the access to a giant believer and you will become a great achiever. Get the access to a giant believer, you will become a great achiever. एक किसी जाइंट बिलीवर का एक्सेस मिल जाए, तू बन जाएगा ग्रेट अचीवर. जाइंट बिलीवर, ग्रेट अचीवर. नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com. हर वीडियो को खड़ा होके बना रहा हूं. वापस आ चुका हूं पूरे एक्शन के अंदर. ब्रिलियंस आपके आसपास कितना है? ब्रिलियंस अराउंड यू विल बिल्ड द ब्रिलियंस विद इन यू. किसके साथ रहते हो तभी ब्रिलियंस आएगा अंदर. बात करेंगे फिल्म इंडस्ट्री की. कौन सी मूवी देखे, कौन सी नहीं देखे. इंडिया आज लार्जेस्ट फिल्म प्रोड्यूसर हो चुका है 2007 से, मच अहेड ऑफ बॉलीवुड. पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मूवीज हम बनाते हैं. 1,500 से 2,000 मूवी हर साल बना रहे हैं. आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री 183 बिलियन आईएनआर की हो चुकी है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का है. फिल्म एक ग्रेट सोर्स होता है मूवी, जिससे आप स्पोर्ट्स भी बढ़ा सकते हो, कल्चर, वैल्यू, ट्रेडिशन, हिस्ट्री को एक्सप्रेस कर सकते हो. काफी फायदे भी होते हैं, सोशल अवेयरनेस भी बिल्ड कर सकते हैं. डाउरी, कास्ट, डोमेस्टिक वायलेंस, ऑनर किलिंग, जेंडर इक्वालिटी, दंगल, मैरी कॉम, कई मूवीज जबरदस्त. क्योंकि अ मूवी स्पीक्स अ मिलियन वर्ड्स. आपकी इमेजिनेशन को स्टिर कर सकता है. मंथन इमेजिनेशन का बायोपिक, ये एक जिंदगी की सच्चाई होती है. इट इज अ रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ. अब बात है कौन सी मूवी देखे, कौन सी नहीं. मैं केवल 20 मूवीज नहीं बताऊंगा आपको, यह भी बताऊंगा कि कैटेगरी कौन सी होनी चाहिए. पहली कैटेगरी जिसको मैं 10 में से 10 नंबर देता हूं, दूसरी कैटेगरी 10 में से 5 नंबर देता हूं, तीसरी कैटेगरी 10 में से 0 नंबर देता हूं. आप कौन सी मूवी देखते हैं, इससे पता चलेगा कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है. पहली कैटेगरी 10 में से 10 नंबर. अगर स्पोर्ट्स बेस्ड मूवी आपको जिताएगी, वो बिजनेस बेस्ड मूवी आपको सिखाएगी, वो अगर सोशल इशू बेस्ड है तो भारत को आगे बढ़ाएगी, वो पेट्रियोटिक है तो लोगों को देशभक्ति सिखाएगी, वो पीरियोडिक या पेट्रियोटिक यानी कि हिस्ट्री के ऊपर भी हो सकती है. बायोपिक किसी पर्सनालिटी पे हो सकती है. कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्री, कल्चरल या स्पिरिचुअल मूवी हो सकती है. अगर ऐसी कोई मूवी आप देख रहे हो, 10 में से 10 नंबर देंगे. बच्चों को भी दिखाना, आसपास दिखाना, अगर भारत का और अपने बच्चों का, परिवार का भविष्य आगे बढ़ाना है. लेकिन 10 में से 5 भी दे रहा हूं कुछ मूवीज को. अगर लाइट कॉमेडी है, वैसे भी जो पहली कैटेगरी थी उनमें भी कॉमेडी कवर हो ही जाती है. 3 इडियट पहली कैटेगरी 10 में से 10 में आती है, उसमें भी कॉमेडी हो जाती है. ड्रामा, एक्शन, लव स्टोरी, सस्पेंस, आर्ट, साइफाई, ये सब मूवीज 10 में से 5 नंबर पे हैं. क्योंकि ये पहली कैटेगरी में वैसे भी कवर हो जाती थी. जबरदस्ती केवल लव स्टोरी देखने का फायदा नहीं है. लेकिन कुछ है 10 में से 0 नंबर, जो कभी नहीं देखनी चाहिए, आपके भविष्य को खराब करती है. अडल्ट कॉमेडी है जी, गंदी बातें जब करते हैं. हॉरर मूवी, कोई फायदा नहीं, आपको गोल्ड स्टेटमेंट कभी अचीव नहीं कराएगा. वायलेंस, क्राइम, फैंटेसी, न्यूडिटी या बहुत गाली गलौज वाली अब्यूजिव मूवीज, इनका फायदा नहीं होता है. क्या मैं बॉलीवुड के खिलाफ हूं? नहीं, लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड भी टेल भी. फिल्म वो जो आपको लेसन्स फॉर लाइफ दे सके. गेट द एक्सेस टू अ जायंट बिलीवर एंड यू विल बिकम अ ग्रेट अचीवर. गेट द एक्सेस टू अ जायंट बिलीवर एंड यू विल बिकम अ ग्रेट अचीवर. ये मेरी जिंदगी की फिलॉसफी है. आज ये पूरा का पूरा वीडियो इस फिलॉसफी पे बेस्ड है कि एक्सेस टू अ जायंट बिलीवर, किसी ऐसे आदमी के पास चले जाओ जिसके विचारधारा बड़ी शक्तिशाली है. कोई जायंट बिलीवर है, मंडेला, लिंकन, टेरेसा, कलाम या शहीद भगत सिंह. अगर कोई भी ऐसा आदमी जिसका बहुत जायंट बिलीफ है, वो आपकी जिंदगी बदल सकता है. ब्रिलियंस अराउंड यू, वही बिल्ड करेगा ब्रिलियंस विद इन यू. असली संसार कृष्ण, नकली संसार शकुनी. लेकिन वैसे इस वीडियो के एंड में आपको देने वाला हूं सुपर सॉलिड न्यूज. वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं रिपब्लिक ऑफ बड़ा बिजनेस इस वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूं. पहली मूवी कौन सी देखे. फर्स्ट कैटेगरी सेक्स स्टेटमेंट वर्सेस सक्सेस स्टेटमेंट. आप वो पहले सक्सेस स्टेटमेंट ले लेते हैं. सुल्तान, ये मूवी आपको सक्सेस दिलाती है. क्या डायलॉग बोला कि कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से ना हार जाओ. कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से ना हार जाओ. यदि आपके पास आत्मविश्वास है तो आधी बाजी तो खेलने से पहले ही जीत चुका है भाई. तू पहले ही जीत चुका है. अगर पूरा आत्मविश्वास है तो तू आधी लड़ाई जीत चुका है लड़ने से पहले. MS धोनी 2016 में आई, वो बड़ा अच्छा मेरे को डायलॉग पर्सनली जो इंस्पायर्ड हुआ. वहां पे उसका और उसकी गर्लफ्रेंड का किस्सा, वो कुछ मीडिया वाले आ गए, तंग करने लगे और बाद में उसकी गर्लफ्रेंड रो पड़ी. MS धोनी उसको क्या बोले, इग्नोर करो जैसे मैं करता हूं. पावरफुल बात. जब मैं भी आज सोशल सेलिब्रिटी जैसा स्टेटस हो गया है, आज करोड़ों लोग हमारे को देख रहे हैं, तो कुछ अच्छी बात भी करते हैं, कुछ हमारे बारे में बुरी बात भी करते हैं. मैं रोज रोज डिमोटिवेट तो नहीं हो सकता ना कभी भी. इग्नोर करो जैसे मैं करता हूं. पावरफुल लेसन था ये. से सक्सेस स्टेटमेंट वाले लोग, जो जीता वही सिकंदर, 1992 की वो मूवी के आखिरी के चंद सेकंड ही आपकी हार और जीत का फैसला करते हैं. वन डायलॉग,
यानी कि मतलब क्या, डोंट स्टॉप व्हेन यू गेट टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू विन। योर लिमिटेशन इज ओनली इन इमेजिनेशन। लिमिटेशन इमेजिनेशन में है। कितना सोचता है ना तू, उतना ही बड़ा करेगा भाई मेरे, बता रहा हूं मैं। पीपल अराउंड यू डिटर्मिन योर स्पीड। किसके साथ रहते हो उसी से स्पीड आएगी। दे विल इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ योर सीड। जो आपका बीज है उसको वही जर्मिनेट करेंगे। ओनली अ चेंज मेकर कैन चेंज यू। कौन से चेंज मेकर के साथ में है? क्योंकि ब्रिलियंस अराउंड यू विल बिल्ड द ब्रिलियंस विद इन यू। सेक्स स्टेटमेंट पे आते हैं, वो थी सक्सेस स्टेटमेंट। कई मूवीज न्यूडिटी दिखा रही हैं आपको, सेक्सुअलाइजिंग एंड ऑब्जेक्टिफाइंग वुमेन। महिला को ऑब्जेक्ट बना दो। मेरे मजे के लिए औरत पैदा हुई है, मैं इससे कैसे मजा ले लूं। सच लिरिक्स जो आते हैं ना आजकल गानों के अंदर, तेरा प्यार, हुक्का बार, हलकट जवानी, सेकंड हैंड जवानी। हाँ, वो क्या कह रही है, बीड़ी चिल्लम चकनी चमेली में पौवा चढ़ा के आई, चोली के पीछे क्या है, भाग डी के बोस। अच्छी बातें बहुत कर ली, अब करूंगा तेरे साथ गंदी बात। क्या फायदा इसका? ये क्या कर रहे हैं, ये सारी औरतों को ऑब्जेक्ट बना दिया है। ये मेरी इंद्रियों की तृप्ति के लिए इस औरत ने जन्म लिया है। कद्दू कटेगा, सब में बटेगा, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज है। हाँ, औरत को चीज बना दिया, पल्लू के नीचे छुपा के रखा है, उठा दूं तो हंगामा हो जाए। समुंदर में नहा के और भी नमकीन मुन्नी, बदनाम टू शीला जवान। अनफॉर्चुनेटली लिस्ट तो एंडलेस है, बट हु यू अलाउ इन योर मेंटल पार्किंग स्पेस, दैट्स इंपॉर्टेंट। दूसरी कैटेगरी, मॉरल वर्सेस मलिशियस। कुछ मूवीज है जो मॉरल लेसन देती है। दंगल क्या कहता है, मेडलिस्ट पेड़ पे नहीं उगते हैं, उन्हें बनाना पड़ता है। मेडलिस्ट पेड़ पे नहीं उगते, उन्हें बनाना पड़ता है। छपाक मूवी आई, एसिड अटैक विक्टिम्स के ऊपर, ग्रेट लेसन, मॉरल था ये। हाँ, 3 इडियट, इसमें कितना कमर्शियल कॉमेडी ड्रामा सब था, लेकिन इसमें मॉरल लेसन भी बहुत मजबूत था। इंडियन एजुकेशन सिस्टम की कमियों को उखाड़ के निकाल के सामने रख दिया। जॉली एलएलबी 2013 में आई, इंडियन लीगल सिस्टम की कमियों को बताया, मॉरल मैसेज था। आर्टिकल 15, आयुष्मान खुराना की मूवी, कास्ट सिस्टम के ऊपर उन्होंने बात करी। बात बड़ी सिंपल है, इफ यू मिस द वे टू अ ग्रेट डेस्टिनेशन, जो तेरा डेस्टिनेशन था, अगर तू उसका रास्ता छूट गया है तुझसे, देन जस्ट लुक फॉर समबडी गोइंग टू दैट डायरेक्शन। उस डेस्टिनेशन पे जाना है, लुक फॉर समबडी गोइंग इन दैट डायरेक्शन। ये है मॉरल मैसेज। लेकिन मलिशियस भी हैं बहुत सारे, जब सिखा रहे हैं क्या, टीनेज प्रेगनेंसी, 13 साल की लड़की गर्भवती, प्री मैरिटल सेक्स, पहले ही कर लो जी सेक्स, मजा आ जाएगा लाइफ का। रेप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेक्सुअल अग्रेशन, वो क्या क्या मूवी आई। एक छोटी सी लव स्टोरी, जिस्म है, हवस है, गर्लफ्रेंड है, सिन है, मर्डर है, लव सेक्स और धोखा है, मस्त मस्तराम, द डर्टी पिक्चर, लव स्टोरीज। यही सारा आपको समझना पड़ेगा। पर सीधा की तीसरी कैटेगरी पे आता हूं। एक होता है स्टेबल इंटेलिजेंस देती है मूवी, एक देता है आपको इग्नोरेंस देता है, शेकी इंटेलिजेंस। स्टेबल इंटेलिजेंस वर्सेस शेकी इंटेलिजेंस। स्टेबल इंटेलिजेंस कौन है? तारे जमीन पर 2007 में डिसलेक्सिया पे आई, स्पेशल एबिलिटीज के ऊपर, पावरफुल मूवी। डीप, पैडमैन 2018 में आई, मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे औरतों की। एक ऐसा बिजनेस मॉडल सिखा दिया कि आप लो कॉस्ट सैनिटरी पैड कैसे बनाओगे। पैडमैन क्या है जी, ये स्टेबल इंटेलिजेंस की मूवी तो है। टॉयलेट, एक प्रेम कथा थी टॉयलेट, हाँ, कि जहां पे स्वच्छ भारत अभियान को समझाया उन्होंने। लेकिन दूसरी तरफ शेकी इंटेलिजेंस की मूवी भी है। बात बड़ी सिंपल है जी, गेट दी एक्सेस टू अ जायंट बिलीवर एंड यू विल बिकम अ ग्रेट अचीवर। तेरे को ग्रेट अचीवर बनना है। कौन है तेरे आसपास जायंट बिलीवर जो बनाएगा तुझको ग्रेट अचीवर? लेकिन इग्नोरेंट शेकी इंटेलिजेंस क्या, आत्मा चुड़ैल, नागिन, विषकन्या है जी। स्टेबल इंटेलिजेंस ही नहीं देती है, भूत बंगला, तहखाना, नागिन, जानी दुश्मन, वीराना, हाउस नंबर 13, पापी गुड़िया, 3M, भूत, लुप्त, ये सब नॉनसेंस है, नॉनसेंस। चलो मैं अगली कैटेगरी पे आता हूं, सेल्फलेस पेट्रियोटिज्म वर्सेस सेल्फिश एग्रेशन। पेट्रियोटिज्म या अग्रेशन? पेट्रियोटिज्म में भी अग्रेशन है, लेकिन वो सेल्फलेस है। सही कारण के लिए हनुमान भी जाके लंका को जला करके आए थे। अग्रेशन वहां था, लेकिन सही कारण पे। बॉर्डर 1997 की वो मूवी, उसमें भी अग्रेशन है, लेकिन वहां बहुत सुंदर मैसेजेस हैं। वो क्या, एक बड़ा सुंदर एक आता है जहां सुनील शेट्टी BSF कमांडो थे, भैरव सिंह, और वो किसी एक मुसलमान की कुरान अंदर रह गई थी, आग लग चुकी थी पूरे गांव में। वो बोल रहा है भाई चलो यहां से, बोला मेरी कुरान शरीफ अंदर रह गई है। वो भाग के अंदर बड़ी मुश्किल से गया और कुरान शरीफ लेके आया। उससे पूछा क्यों तू कुरान लेने गया, तू तो हिंदू था भैरव सिंह। वो क्या बोला, हिंदू हूं इसीलिए तो ये कर्म करता हूं। तुम्हारी कुरान निकाल कर ले आए साहब, पर तने तो हिंदू होना साहब। हिंदू हूं इसलिए तो कर्म किया है। अपने आप को भुलाकर दूसरों को संभालना, यही तो हिंदू धर्म है। वो एक और मूवी मैं ले रहा हूं, 13वीं मूवी का एग्जांपल, उरी 2019 में आई थी। उरी तो ऐसी मूवी जिसने 876% ओरिजिनल कॉस्ट से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर लिया। एक डायलॉग क्या बोला, फर्ज और फर्जी में केवल एक मात्रा का अंतर है। सर आपने एक बार अपने लेक्चर में कहा था कि फर्ज और फर्जी में
बस एक मात्रा का अंतर होता है। परमाणु मूवी जो आपको न्यूक्लियर प्राइड दिया 2012 में, 15वीं मूवी केसरी 2019 में आई थी। बात सिंपल है, व्हाट्स अराउंड अस गेट्स विद इन अस। Build your resolution around association. Get the access to a giant believer and you will become a great achiever. ये पकड़ लो, एक मंत्र देके जा रहा हूं मैं, इसको जपना है। हाँ, Get the access to a giant believer and you will become a great achiever. ढूंढो वो believer जो बनाएगा आपको achiever. Selfless patriotism तो ठीक है, या selfish aggression भी है। 91% मूवीज ऐसी बन रही जिसमें यूजलेस वायलेंस, इसका फायदा नहीं। अग्रेशन क्रिमिनल टेंडेंसी को बढ़ा देता है। ये शूट आउट एट वडाला, वास्तव, उड़ता पंजाब, गैंग्स ऑफ वासेपुर, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, ये सब वो नॉनसेंस मूवीज थी। कब तक देखोगे लव स्टोरी, हॉरर और फिक्शन? इकोनॉमिक देखो, बायोपिक, पेट्रियोटिक से ठीक करो एसोसिएशन, फिक्शन नहीं एसोसिएशन। इसलिए मैं अगला ले रहा हूं, रियल वर्सेस फिक्शन, 5वीं कैटेगरी। बदमाश कंपनी एक मूवी आई थी बिजनेस के ऊपर, बाजार एक मूवी आई थी बिजनेस के ऊपर, बैंड बाजा बारात आई थी। बदमाश कंपनी में वो क्या बोला कि बड़े से बड़ा बिजनेस पैसे से नहीं, एक आइडिया से बड़ा होता है। बड़े से बड़ा बिजनेस पैसे से नहीं, एक बड़े आइडिया से बड़ा होता है। पहले जूते का बिजनेस किया, फिर ग्लव्स का बिजनेस किया, फिर प्रॉपर्टी का बिजनेस किया, उसमें उसका डाउनफॉल भी दिखाया, दोस्त भी छोड़ के चले गए बदमाश कंपनी में। वो शाहिद कपूर था शायद उसमें, राय वापस खड़ा हो जाता है। फिर क्या है उसके अंदर ना, बाद में जब वो शर्ट का बिजनेस करता है तब तक वो लीडरशिप लेसन सिखा देती है मूवी कि तू बहुत खराब तरीके का व्यवहार किया, तेरी पूरी टीम तुझे छोड़ के चली गई। बाजार, बैंड बाजा बारात में कई कमियां दिखाई मूवी के अंदर जिनको बाद में इंप्रूव करते दिखाया। देखो उसमें कई लालच भी दिखाए थे। ट्रू बिजनेस इज व्हेन एवरीवन मेक्स प्रॉफिट, बिकॉज व्हेन ओनली वन पर्सन मेक्स प्रॉफिट इट इज कॉल्ड रॉबरी। इसको चोरी बोलते हैं जी। इसलिए फिक्शन क्या है? फिक्शन इज मिसलीडिंग यूथ। आज आप देखो WWF के चक्कर में ये अजीबोगरीब चीजें होती है। विकास सरकार नाम का बंगाली लड़का 13 साल का, उसकी बेचारे की डेथ हो गई। नायलॉन की बेल्ट से उसने अपने आप को गले में बांध लिया था। जयदीप 12 साल का लड़का, वो फायर स्टंट को इमिटेट कर रहा था जो उसने टीवी पे देखा। वायलेंस, अब्यूजिव, ड्रग्स, थेफ्ट, मर्डर, क्राइम, लाइफ सेटिंग स्टंट्स हो रहे हैं। फुरकान कुरैशी 16 साल का एक लड़का, बेचारे को हार्ट अटैक खाली PUBG खेलते हुए आ गया। 7 से ज्यादा केसेस आए थे गुलाम मूवी के ऊपर जहां बच्चों की मौत हुई है। गुलाम मूवी में वो स्टंट दिखाते हैं, ट्रेन के साथ में भाग के ट्रेन को पार कर जाएगा, आउट रेसिंग ऑफ दैट इनकमिंग ट्रेन। 7 लोग मारे गए उस चक्कर में क्योंकि वो कॉपी कर रहे थे गुलाम मूवी के आमिर खान को। और इन सबका बाप कौन था? ब्लू व्हेल। है जी, ब्लू व्हेल चैलेंज। 130 डेथ हुई है 3 महीने के अंदर इंडिया के अंदर। है जी, जैसे जैसे गेम आगे बढ़ती है फाइनल डे होता है जिसमें सुसाइड करके दिखाना होता है। एसोसिएशन विद विजनलेस पीपल विल ब्लर योर विजन। हाँ, अगर आदमी विजनलेस है तो तेरा भी विजन खत्म कर देगा और ब्लर करेगा पहले, बाद में ब्लाइंड कर देगा। 6ठी कैटेगरी इंस्पिरेशन वर्सेस ऑब्सेशन। इस कैटेगरी में मेरी कॉम है। मेरी कॉम में इंस्पिरेशन मिल रहा है। एक होता है ऑब्सेशन, एक होता है इंस्पिरेशन। एक फाइटर कभी हार नहीं मानता। सुंदर डायलॉग, मैं तो एक ही डायलॉग पकड़ के बैठ गया उसका। फाइटर हार नहीं मानता, फाइटर हार नहीं मानता, फाइटर तो हार मानता ही नहीं है। तुम एक फाइटर है थोय, और फाइटर कभी हार नहीं मानता। गुंजन सक्सेना, 4 बार आंसू आए मेरी आंख में देख करके। वो लड़की ने पहली बारी मूवी करी, 2020 में आई थी। उसको दिखाया गुंजन सक्सेना, वो जो पहली फाइटर पायलट बनी थी इंडिया की। 7 किलो से ओवरवेट थी, 1 सेंटीमीटर से हाइट कम थी। इंडियन एयरफोर्स के रिक्रूटर ने मना कर दिया गुंजन सक्सेना को ज्वाइन करने के लिए। तुम 7 किलो ओवरवेट हो और तुम्हारी हाइट रिक्वायरमेंट से 1 सेंटीमीटर कम है, हम तुम्हें सिलेक्ट नहीं कर सकते। बावजूद उसके उसने टर्न अराउंड किया, ज्वाइन भी किया और कारगिल वॉर में उसने बहुत बड़ी सफलता दिलाने में बड़ा कंट्रीब्यूशन दिखाया। सराउंड योरसेल्फ, ऐसी मूवी देख लो, सराउंड योरसेल्फ विद दोज हु कैन लिफ्ट यू हायर। मैं महसूस करता हूं गुंजन सक्सेना मूवी ने मुझे, नहीं देखी जरूर देखिएगा। यू बिकम द सम टोटल ऑफ वंस हु आर क्लोजेस्ट टू यू। कौन है आपके आसपास? इंस्पिरेशन वर्सेस ऑब्सेशन। दूसरी तरफ ऑब्सेशन, साला घटिया मूवी देखेगा तो ऑब्सेशन से क्या होगा तेरे साथ? 20 से ज्यादा सुसाइड हुए थे जब आदमी माइकल जैक्सन की जिंदगी को कॉपी कर रहे थे। माइकल जैक्सन के मरने के बाद में ऑब्सेशन था माइकल जैक्सन के लिए। एक वो खलनायक से कोई डॉन इंस्पायर हो गया जो उत्तर प्रदेश में कहता है डॉन बनना है मुझे, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का। मैं 3 दिन पहले ही कह दिया था कि मैं भाग जाऊंगा। संजय दत्त हूं मैं। 10 अक्टूबर रात 10 बजे बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। संजय दत्त ही हूं जी मैं। 10 अक्टूबर रात के 10 बजे बल्लू तुम्हारी जेल से फरार है जी। अभी ये संजय दत्त को कॉपी करने में लगा हुआ है। मैं इसको मार दिया, मैं उसको मार दिया। शौक है मुझको डॉन बनना है। क्यों? संजय दत्त से इंस्पायर्ड है। शौक है बचपन से। मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ।
संजू मूवी कभी नहीं देखना बायोपिक में। हाँ, संजू मूवी मेरे विचार में वो अपराध है अपने आप में मूवी देखना। अमिताभ बच्चन, इनके लिए भी बहुत ज्यादा लोग ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, पर वो रिस्पॉन्सिबल रहे जीवन भर, तो उनसे जो बेचारा ऑब्सेस्ड होता है वो सुसाइड नहीं करता या किसी के मर्डर नहीं करता। एक समोसे वाला ऑब्सेस्ड हो गया, पूरा ट्रक भर के समोसा ले आया, वो भी ऑब्सेशन है। बच्चन जी के घर के बाहर खड़ा हो गया, बच्चन जी हाथ लगा दो प्रसाद बांट दूंगा, ऑब्सेशन है, लेकिन बड़ा एक्सट्रीम नहीं है, क्योंकि बच्चन जी की मूवीज रिस्पॉन्सिबल है ज्यादातर। एक क्रेजी फैन बच्चन जी का पूरी बॉडी पर टैटू करके नंगा उनके सामने घर के खड़ा हो गया। समरी क्या है जी? समरी बड़ी सिंपल है कि रेकमेंडेड मूवी कौन सी है, स्पोर्ट्स बेस्ड, बिजनेस बेस्ड, सोशल इशू बेस्ड, पेट्रियोटिक, पीरियोडिक, बायोपिक, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्री या कल्चरल स्पिरिचुअल, ये 7 कैटेगरी हैं जो देख सकते हैं। लाइट कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन, लव स्टोरी, सस्पेंस, आर्ट, साईफाई, ओके, 5 नंबर दूंगा 10 में से। लेकिन पहली कैटेगरी ये देखनी है जो कभी नहीं देखनी, वो है अडल्ट कॉमेडी, हॉरर, वायलेंस, क्राइम या फैंटेसी, न्यूडिटी, अब्यूजिव, जहां गाली बहुत दी जाती है। बहुत सिंपल है, किसके आसपास हो, गेट द एक्सेस टू अ जायंट बिलीवर एंड यू विल बिकम अ ग्रेट अचीवर, ये मेरे जीवन का मंत्र है। किसके साथ रहता हूं? जब मैं अपने ब्रह्मचारी आश्रम में रहा करता था ना, गुरुकुल में, वहां सिखाते थे कि जो आध्यात्मिक जगत जा रहा हो उसकी धोती पकड़ लो और उसके पीछे लग जाओ, वो आध्यात्मिक जगत जाएगा, तुमको भी ले जाएगा, यानी कि उसके एसोसिएशन में रहो। धोती पकड़ लो मतलब धोती मत पकड़ो, उसके एसोसिएशन में रहो। बड़ी सिंपल है। हाँ, गेट द एक्सेस टू अ जायंट बिलीवर। इसलिए मैं कृष्ण के माइंड को एक्सेस करना चाहता हूं, वो कैसा सोचते हैं, वो जायंट बिलीवर है, तभी बनूंगा मैं ग्रेट अचीवर। जिस तरह की फिल्में आप देखते हैं उससे पता चलता है कि आपका चरित्र कैसा है। कीप योर सर्कल टाइट। मेरा सर्कल बहुत टाइट है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मेरे क्वांटिटी फ्रेंड्स नहीं है, क्वालिटी फ्रेंड्स हैं। मैं क्वांटिटी लोगों से नहीं मिलता, क्वालिटी लोगों से मिलता हूं। कंट्रोल एवरी डिफिकल्ट सिचुएशन। यू कैन कंट्रोल एवरी डिफिकल्ट सिचुएशन विद गेम चेंजिंग एसोसिएशन। और फाइनली मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं, मैं भी चाहता हूं कि आपका एक गेम चेंजिंग एसोसिएशन आपको दे सकूं। और खुशखबरी क्या है, इस बार 26 जनवरी से 31 जनवरी तक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं रिपब्लिक ऑफ बड़ा बिजनेस। और इस बार 26 जनवरी हम आपको 26 के 26 कोर्सेज हमने बनाए, सारे फ्री दे रहे हैं। ये बोर्ड लाइन नंबर पर फोन करके पता लगा लीजिएगा कि रिपब्लिक ऑफ बड़ा बिजनेस क्या है। हम भी अपने गणतंत्र दिवस पे लोगों के लिए करने जा रहे हैं। 31 जनवरी के बाद से नो मोर स्कीम, नथिंग हैपनिंग, केवल 31 जनवरी तक है। ये 26 जनवरी से 31 जनवरी रिपब्लिक ऑफ बड़ा बिजनेस। क्यों? क्योंकि मैं भी चाहता हूं आपको मिलेगा द एक्सेस ऑफ अ जायंट बिलीवर, यू विल बिकम अ ग्रेट अचीवर। सारे जायंट बिलीवर, देश के बड़े बिलियनियर्स हमारे साथ हैं जो आपको सिखाएंगे, आपको एक्सेस मिलेगा इन सबका। सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज का एक्सेस मिलेगा। देश का हर एक्सपर्ट आज हमारे प्लेटफॉर्म पे आ चुका है और इससे आपका न केवल चित्र, आपका चरित्र, इससे आपका सर्कल बन जाएगा टाइट। आप हर डिफिकल्ट सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे क्योंकि आपका एसोसिएशन कंट्रोल हो चुका होगा। इस वीडियो को शेयर करिए, अपने बच्चों को दिखाइए कौन सी मूवी देखनी चाहिए, वो गेम्स और नकली चीजों से बाहर निकल सके। अपने आसपास कुछ लोगों को जरूर शेयर करिए मूवी कौन सी देखनी चाहिए। और हमारे 26 फ्री कोर्सेज का अगर फायदा उठाना चाहते हैं, बोर्ड लाइन नंबर पे फोन करिए। खड़ा हो चुका हूं, सुपर सॉलिड वीडियोस बना रहा हूं। अगला वीडियो क्या आप रतन टाटा जी पे देखना चाहते हैं, मार्क ज़करबर्ग पे देखना चाहते हैं, या एप्पल के फाउंडर के ऊपर देखना चाहते हैं, व्लादिमीर पुतिन पे देखना चाहते हैं, सरदार पटेल पे देखना चाहते हैं, जिस पे भी देखना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब नहीं रुकने वाला मैं, इससे पूरी फॉर्म में आ चुका हूं। लाइक करके उत्साह बढ़ाइए, वीडियो जरूर शेयर करिए, नया है सब्सक्राइब करिए, नहीं तो वीडियोस कभी मिलेंगे नहीं। ऐसे पावरफुल एनिमेटेड सुपर सॉलिड वीडियो देख के आपका जीवन बदल सकता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।